यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष, सुनिए ठीक से, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद, प्रदेश अध्यक्ष श्री जगदानंद सिंह और हमारे पार्टी के जो लीडर हैं बिहार के, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो तेजस्वी यादव हैं। इसके अलावे आप हम लोग किसी को नहीं जानते। जो रूलिंग पार्टी के लोग हैं, या भाजपा से हों या जदयू के हों, उनके विधायक कहते हैं कि तेजस्वी जी के उम्र में जो उनका उम्र है, उस हिसाब से जो इनमें क्षमता है और जो इनमें विद्वता है, बहुत कम लीडर में होता है। लालू यादव क्या है? पॉलिटिकल यूनिवर्सिटी। उस पॉलिटिकल यूनिवर्सिटी में उन्होंने एजुकेशन प्राप्त किया और दूसरे जगह नेता बने हुए, बड़े बड़े नेता बने हुए। जदयू क्या है? जदयू के जो भी नेता को आप जानते हैं, आज न कल कभी वो राजद के ही कोई सिपाही थे, वो आज नेता बने हुए हैं। तो आपको तो यह देखना चाहिए कि जो राष्ट्रीय जनता दल के माननीय लालू प्रसाद जी के यूनिवर्सिटी से जो पढ़ कर गए हैं, अब आप उनके पुत्र की बात करते हैं। शेर के बच्चा को कोई शिकार सिखाता है क्या? जैसे शिकार है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। आरजेडी के अंदर महाभारत शुरू है। तेज प्रताप वर्सेस जगदानंद बाबू के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। आपको बता दें कि ये लड़ाई तब शुरू हुई, पोस्टर से शुरू हुई है। वहीं कभी पोस्टर से तेजस्वी यादव गायब रहे, कभी तेज प्रताप यादव गायब रहे। उसके बाद तेज प्रताप यादव एक कार्यक्रम के दफ्तर पहुंचते हैं और दफ्तर में जगदानंद बाबू को हिटलर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद से जगदानंद बाबू पार्टी कार्यालय न छोड़ देते हैं। आनंद फानन में तेजस्वी यादव जो हैं लगातार जगदा बाबू को मनाने की कोशिश की है। 10 दिन के बाद जगदानंद बाबू मान गए। उसके बाद एक्शन में आने के बाद में पार्टी दफ्तर पहुंचते और छात्र राजद अध्यक्ष आकाश को हटाकर गगन कुमार को बना देते हैं, जिसके बाद से तेज प्रताप यादव जो लालू के बड़े लाल हैं, वो आग बबूला हो गए हैं। उन्होंने पार्टी के अंदर ही मोर्चा खोल दिया है। क्या कुछ पूरी कहानी है, क्योंकि सुनील कुमार राजद के एमएलसी हैं और ये बहुत समय से जान रहे हैं कि आखिरकार दोनों भाई के आपस की लड़ाई क्या है, जो है अब सड़क पे आ चुकी है। सर, पूरी कहानी क्या है? महाभारत जो शुरू हुई है आरजेडी के अंदर में, क्या अब ये कब थमेगा? अच्छा वंदना जी, आप लोग समझदार हैं, जितने भी मीडिया वाले हैं। हम किसी को कम नॉलेज का नहीं मानते हैं, क्योंकि आप लोग बिना लड़ाई का ही तसला बजवा देते हैं। तो कोई कम दिमाग के तो आप लोग भी नहीं हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं मीडिया बंधुओं से ही कि आज इतना बड़ा ये मामला हो गया इस राज्य के लिए, कि जिसके लिए इतना आप लोग तिल का तार बनाए हुए हैं। सारा मीडिया में देख रहे हैं कि वही चीज़ झूठ मूठ का प्रोपगंडा चल रहा है। बोला कुछ, सुनाई देता है कुछ, आप लोग मीडिया में बोलते हैं कुछ। अरे भाई, आज आपको पता नहीं है, बिहार के सारे किसान पूरी तरह से बदहाल हैं, बेहाल हैं। किन्हीं को उर्वरक सही मूल्य पर नहीं मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि 15 जिला जो हमारे हैं, टोटल बाढ़ ग्रस्त हो गया है। वहाँ की जनता त्राहिमाम कर रही है। कोई उनको किसी प्रकार का राहत नहीं दिया जा रहा है। जिस तरह से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, सभी लोगों ने देखा है कि ये जो आपदा है इनके साथ, ये तो आपदा को अवसर में बदलने में माहिर हैं। तो मुद्दा वो होना चाहिए, मुद्दा ये होना चाहिए क्या जो आप मुद्दा बता रही हैं, जो कोई मतलब नहीं है। अरे भाई, किसने नहीं जाना कि जो भी राष्ट्रीय जनता दल के समर्पित सिपाही हैं, वो माननीय लालू प्रसाद के दिशा निर्देश पर काम करते हैं, हमारे नेता हैं। आज बिहार में नेता हमारे प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी जी हैं। आज सभी लोगों ने सर्वसम्मति से उनको माना है। हम माने तो क्या माने, आप माने तो क्या माने। अरे उनको तो पूरा देश युवा आइकॉन के रूप में जानता है। आज पूरे बिहार के जितने जनता हैं उनको एक्सेप्ट कर चुका है। और आप ऐसी बात कर रहे हैं, आप इतनी साधारण बात कर रहे हैं। अरे भाई, पार्टी चलाना प्रदेश अध्यक्ष का काम है, मेरा काम नहीं है, आपका काम नहीं है। जो उचित निर्णय है, और जिस लड़के के बारे में आप अभी चर्चा कर रहे हैं कि उनको हटाया गया, उनको रखा गया, तो मैंने तो आप ही के चैनल के माध्यम से सुना कि भाई उन्होंने स्वीकार किया है, प्रदेश अध्यक्ष ने, कि हमारा यह कमी रहा कि हम सही समय पर युवा का अध्यक्ष नहीं बना सके, और उन्होंने अपना नोटिफाई किया है उसको। इसमें कौन तिल तार बनाने की बात है? आपने भी जो बात कही उसको हमने स्वीकार कर ली। आपने जो कहा कि मीडिया में जो चर्चाएं चल रही है, ऐसा मीडिया कर्मी को बयान दिया जा रहा है, तभी मीडिया कर्मी इस बात को चला रहे हैं। और दूसरी बात है कि जगदानंद सिंह जिस तरह से आकाश कुमार को हटाकर के गगन कुमार को बनाते हैं, तो तेज प्रताप यादव ने ही सवाल खड़ा किए कि संविधान के खिलाफ जाकर के जगदानंद सिंह ने काम किया है। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि जगदानंद सिंह अपने पार्टी में मनमानी करते हैं। फिर जगदानंद सिंह से सवाल जब
जिक्र किया जाता है तो जगदानंद सिंह कहते हैं कि हु इज तेज प्रताप, तेज प्रताप कौन है? तो तेज प्रताप यादव हैं, कहते हैं कि गो एंड आस्क माय फादर कि हु इज तेज प्रताप। तो ये सवाल जो है आरजेडी के अंदर खाने से दी जा रही है मीडिया कर्मी को, तभी ये चीज को चर्चा में जो है चल रही है। देखिए, क्या आप इस बात को वेरीफाई कर पाएंगे? जगदानंद बाबू के इंटीग्रिटी को, उनके कार्य करने के तरीके को पार्टी का कोई व्यक्ति चैलेंज नहीं कर सकता। इवन उनके योग्यता को और उनके जो कार्य करने का क्षमता है और जो उन्होंने ईमानदारी इस देश में दिखाया है, कहीं वैसे नेता को देखने को नहीं मिलता है। और हमारे खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद जी ने कई अवसरों पर यह बात बोल चुके हैं कि जगदानंद बाबू के कार्य करने का जो तरीका है प्योर अनुशासित है। और आप भी जानते हैं अनुशासन ही देश को महान बनाता है। बिल्कुल। जिस पार्टी में, जिस संस्था में हम भी विश्वकमान के अध्यक्ष हैं और आज 18 वर्षों से हैं, अगर मेरे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं रहेगा तो हम संस्था नहीं चला सकते थे। तो जो छोटा संस्था हो, बड़ा संस्था हो, राष्ट्रीय स्तर का संस्था हो, सबसे पहले है अनुशासन कायम होना। कल तेजस्वी जी ने क्या बोला? सब कुछ है लेकिन सबको अनुशासन, हमारे गार्जियन ने, हमारे पिताजी ने हम लोग को अनुशासन बताया है। और देखिए, आप लोग ये सब गलत फहमी में मत रहिए। आज उनका एक ट्वीट भी आया है, 2 दिन पहले का न्यूज आप लोग बखान कर रहे हैं। आज सुबह में जो तेज प्रताप जी का ट्वीट आया उसके बारे में आप चर्चा नहीं कर रहे हैं। उसमें उन्होंने क्या बोला भी चर्चा कि करेंगे। नहीं, पहले मेरा जो सवाल है उसका जवाब नहीं, दीजिए। 2 वर्ष पहले की बात नहीं कर सकते हैं। आज आपके खाता में कितना रुपया है वो बोलिएगा, या 2 वर्ष पहले आपके खाता में कितना रुपया है उसको बोलिएगा। अरे उसी सवाल पर आइए। उस सवाल में भी उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि दुर्योधन, तो दुर्योधन आखिर शब्द किसको कहा है? देखिए, जितना सब तो भाई ज्ञाता नहीं होता है रामायण महाभारत का। किसी को बहुत वास्ट नॉलेज, जैसे एग्रीकल्चर के बारे में, कोऑपरेटिव के बारे में हमसे पूछिए तो और लोग जितना जानते हैं उनसे थोड़ा ही बहुत कम हम जानते होंगे, लेकिन हम जानते हैं। तो उस विषय में आप हमसे पूछिए। पार्टी के बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं उसके बारे में हम आपको बता सकते हैं। हम ये भी बता सकते हैं कि हमने तो तेजस्वी और तेज प्रताप जी के पौधा के रूप में देखा है, और आज तेजस्वी जी तो बट वृक्ष जिसके नीचे में करोड़ों जनता लाभ प्राप्त कर रही है, करोड़ों जनता उनके भाषण को सुनती है, करोड़ों जनता उनके बातों को ध्यानपूर्वक सुनती है। अरे अपने पार्टी के लोग सुने तो क्या सुने, हमारे तो बहुत सारे, हम तो कोऑपरेटिव में हैं, 7 रंग का मेरा फ्लैग है, सभी धर्म, सभी जाति, सभी पार्टी के लोग मेरे यहाँ आते हैं। जो रूलिंग पार्टी के लोग हैं, या भाजपा से हों या जदयू के हों, उनके विधायक कहते हैं कि तेजस्वी जी के उम्र में जो उनका उम्र है उस हिसाब से जो इनमें क्षमता है और जो इनमें विद्वता है बहुत कम लीडर में होता है। तो ये बात आपको मानना पड़ेगा। इस बात को पूरा बिहार देख रहा है और इस बात से रूबरू भी है। लेकिन आज तेज प्रताप यादव निजी चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि जिस आपदा के घड़ी में तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंचे हैं, ऐसे में उनको दिल्ली जाना ठीक नहीं है। अगर वो कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री के दावेदार हैं तो फिर बिहार की जनता भी इस बात को देख रही है। आपने आपदा की बात की तो हम उसी आपदा पे हम आपसे देखिए, तेज प्रताप जी कोई बात गुस्से में बोल दें, बहुत हृदय के साफ आदमी हैं, धार्मिक आदमी हैं, सभी लोग जानता है यह बात। थोड़ी क्षणिक समय के लिए उनको गुस्सा भी आता है, इसलिए कि हम बच्चे से उनको देख रहे हैं। 2 मिनट के बाद उनको खुद स्वीकार हो जाता है कि हम गलत बोल गए फलना व्यक्ति को। तो देखिए, हम आपको फिर बता रहे हैं किस इंस्टांस में उन्होंने बोला, कौन सा आप लोगों ने सवाल पूछा, उसके आधार पर बोले। लेकिन शायद वो भूल गए कि कोई दिल्ली अपने शौक से नहीं गए हैं। अभी वही निकल रहे थे, वही जा रहे थे राघोपुर, वही जा रहे थे नवादा, वही जा रहे थे बिहार से, वही जा रहे थे बख्तियारपुर, वही हर एक जगह विजिट कर रहे थे बाढ़ में। सरकार कहाँ निकलती है? सरकार कहीं जाती है क्या? जाने में भी शौक क्या रखती है? पुल पर गए अब पट सिनाटो फोटो खिंचवा के चले आए कि फलना जगह विजिट हुआ। मूसेपुर चले गए सामुदायिक किचन के लिए, कहे कि 7 दिन से यह किचन चल रहा है, 7 दिन से किचन चल रहा था। ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री को हमको तरस आता है कि पदाधिकारी किस तरह से इनको गुमराह करता है। उसी दिन उद्घाटन हुआ और वो कह दिया सारा पदाधिकारी, इनका भी बयान आ गया कि 7 दिन से ये कम्युनिटी किचन चल रहा है। जबरदस्ती लोगों को बैठाया जा रहा था कि आप लोग खाना खाइए। सब बोलता था भाई हम लोग तो खाना खा के आए हैं, अच्छा कुछ ना मुँह उठा लीजिए। तो भाई उस पर आप लोग को चिंता नहीं है
कि किस तरह से कार्य चल रहा है इस राज्य में। आपको चिंता सबकी समा चिंता गया। है और सभी माननीय चीज को दिखाया जा रहा है, सभी चीजों को प्रधानमंत्री दिखाया जा रहा है। लेकिन अभी जो बिहार में मौजूदा हालात हैं आरजेडी के अंदर खाने में, जो आरजेडी एक स्तंभ ऐसा माना जाता था जब लालू प्रसाद यादव जब नेतृत्व करते थे इसका, तब आरजेडी का कुछ और ये रहता था। आज कहीं ना कहीं नेतृत्व पर भी सवाल उठता है, आखिरकार कहीं ना कहीं चूक तो हो रही है। यही कारण है कि आज आरजेडी के अंदर ये सब चीज देखने को मिल रहा है। जितना कस के हमर मेहरारू बोले लानू डेरा में, जितना चिल्ला के, उतना सब एके और सब जितना भी औरत बा लड़की बा सब के कस के बोले के आदत हो गई बा। तो उसी तू भी हमरा बोला तारा देखा, फिर हम तारा बताओ तनी कि अगर प्रधानमंत्री किसी को बुलाएं और कैसे नहीं जा सकते हैं। इन्हीं का आग्रह था माननीय मुख्यमंत्री से कि भाई जो इतना बड़ा समस्या है जातीय जनगणना, आप इस पर बात कीजिए, माननीय प्रधानमंत्री जी से समय लीजिए। इनके कहने पर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय लिया, समय निर्धारण हो गया 23 को। तो क्या आप कहते हैं कि नहीं जाएं उनसे मिलने के लिए? आप बोलिए कि नहीं जाना चाहिए उनको, उससे बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। तो जब उनको नहीं जाना चाहिए तो मुख्यमंत्री जी को क्यों जाना चाहिए उस समय में? वो तो पूरा बिहार का कार्यभार संभाले हुए हैं, पूरे बिहार के उनका दायित्व है उनके कंधों पर, उनको क्यों जाना चाहिए? आपको ये भी बताए हैं हमारे लीडर तेजस्वी जी कि 22 तारीख को रक्षाबंधन है। तो 22 तारीख कब है? आज 21 है तो कल 22 है। तो 22 है, हमारे एनसीआर में 6 बहनें रहती हैं, एक बहन उनका सिंगापुर में रोहिणी रहती है, रोहिणी आचार्य। तो भाई 6 बहनों से हमको राखी बंधवाना है, हमको जाना जरूरी है। और आप इस तरह का सवाल कर रहे हैं, वो गुस्सा में कोई बात बोल दिए और उसको आप तिल का तार बना दिए। ये सब गलतफहमी में हम सभी लोगों को सलाह देते हैं, मीडिया वाले को भी दे रहे हैं, और जो इन दोनों के बीच में अगल बगल वाले जो हैं लोग, उनको भी हम सलाह देते हैं कि दोनों भाई अटूट हैं, कोई अलग नहीं कर सकता। आज उनका ट्वीट भी आपने देखा होगा कि हमारा अर्जुन है, समझे ना? तो इस सब में आपको बहुत गुमराह नहीं होना है। मेन समस्या पर का भी जिक्र किया है उन्होंने। अरे दुर्योधन कब की बात हो गया यार, अब दुर्योधन है कहीं पे? कोई है उसी दुर्योधन? ट्वीट में किया हुआ है, उसी ट्वीट में किया हुआ है कि तो आप ही बताइए ना दुर्योधन किसको बोल दिए, आप ही बताइए, तब फिर बताएं। यही सवाल को ले जाने के लिए तो हम सुनील कुमार के पास पहुंचे। नहीं, हमको नहीं पता। सबसे जितना ज्यादा करीब आप हैं। हाँ हैं, करीब हैं। हम तो 23 साल से हैं। आप मेरा हम तो सवाल ये का कह जवाब रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। आप मेरी सवाल को जवाब नहीं दे रहे हैं। वंदना जी, हम तो आपको कह ही रहे हैं कि 23 साल से लगातार हम लालू जी के साथ हैं, और न जाने मैंने कितने लीडर को आते देखा और वहाँ जाते देखा, कितने लोगों को हमने देखा है कि वहाँ पर आए और उस यूनिवर्सिटी में, लालू यादव क्या है, पॉलिटिकल यूनिवर्सिटी, उस पॉलिटिकल यूनिवर्सिटी में उन्होंने एजुकेशन प्राप्त किया और दूसरे जगह नेता बने हुए हैं, बड़े बड़े नेता बने हुए हैं। जदयू क्या है? जदयू के जो भी नेता को आप जानते हैं, आज न कल कभी वो राजद के ही कोई सिपाही थे, वो आज नेता बने हुए हैं। तो आपको तो यह देखना चाहिए कि जो राष्ट्रीय जनता दल के माननीय लालू प्रसाद जी के यूनिवर्सिटी से जो पढ़ कर गए हैं, अब आप उनके पुत्र की बात करते हैं। शेर के बच्चा को कोई शिकार सिखाता है क्या? कैसे शिकार करो? सही है, सही नहीं, हम सही है बोलते हैं, हम गलत नहीं बोलते हैं। तेज प्रताप यादव कहीं ना कहीं कमजोर अब दिखाई दे रहे हैं अपने ही पार्टी के अंदर। उन्होंने कहा कि मेरी बात को जिस तरह से जगदा बाबू कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव का ध्यान है, तो वो आखिरकार लालू प्रसाद यादव फैसला क्यों नहीं कर रहे हैं? पुत्र के मोह में क्या लालू प्रसाद यादव भी कमजोर पड़ गए? इसमें कमजोर और मजबूत की बात क्या है? आप क्या बात करते हैं लालू प्रसाद जी का? लालू प्रसाद जी से भी कोई मजबूत आदमी है क्या? आप बताइए। देखिए, ये सब बात नहीं है, आप घुमा फिरा कर बात करना चाहती हैं, कोई मुद्दा नहीं है। यह मुद्दा नहीं है आज बिहार के लिए कि तेजस्वी जी ने ये बोला और तेज प्रताप जी ने ये बोला। दोनों सहोदर भाई हैं भाई, दोनों भाई हैं। आप क्या बात करते हैं? आप लोग उन लोग को पार्टी मजबूत करने में, तेज प्रताप जी माननीय विधायक हैं हसनपुर से, अब कोई एक बार के विधायक नहीं है, पहले महुआ से एमएलए रहे हैं, इस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं। तो आप इस तरह से कहिएगा कि उनको महत्व नहीं दिया जा रहा है, ऐसा थोड़ी होता है क्या? लीडर तो कोई एक ही होगा ना, कौन होता है लीडर? आज लोग बोले कि जैसे आप जदयू वाली बात क्या यहाँ समझ रहे हैं कि ललन गुटा लग, आरसीपी गुटा लग, वो यहाँ नहीं है। नहीं, आप गलतफहमी में हैं। यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष, सुनिए ठीक से, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद, प्रदेश अध्यक्ष श्री जगदानंद सिंह, और हमारे पार्टी के जो लीडर हैं बिहार के, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो तेजस्वी यादव हैं। इसके अलावे आप हम लोग किसी को नहीं जानते हैं। हम लोग यही जानते हैं
कि माननीय विधायक हैं, फलना हैं, हम लोग के लीडर हैं, आदरणीय लालू प्रसाद जी के सुपुत्र हैं। अरे भाई, इससे कौन इनकार सकता है कि लालू यादव जी के सुपुत्र नहीं हैं? कौन इनकार कर सकता है कि वो स्वास्थ्य मंत्री नहीं रहे? कौन इनकार कर सकता है कि वो माननीय विधायक नहीं हैं? उनको काफ़ी समझ है, धार्मिक व्यक्ति हैं। आप लोग इस तरह से काम मत कीजिए जैसा देख रहे हैं मीडिया में हो रहा है। चलिए, धन्यवाद। बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कर रहे थे राजद एमएलसी सुनील कुमार। उन्होंने साफ तौर से बता दिया है कि आरजेडी के अंदर 3 ही नेता हैं। पहला है लालू प्रसाद यादव, दूसरे हैं प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद बाबू और तीसरे पायदान पर तेजस्वी यादव हैं। बाकी का पार्टी में कोई जो है वो सब एक समान है। अब देखने वाली बात रहेगी कि जो आज तेज प्रताप यादव, लालू के बड़े लाल का जो तेवर है, आगे क्या कुछ रुख लेता है। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।